गांव का परिवेश बहुत सुहाना होता है। उसी सुहाने परिवेश में अनेक कहानियां रची और गढ़ी हुई होती हैं, जो उन गांव वासियों के रूप का वास्तविक प्रतिमान होती हैं। मेरी दास्तान भी कुछ ऐसी ही है। मैं रुचि हूँ। मेरी उम्र लगभग 36 साल है। मैं बहुत सुंदर हूँ। देखने में एकदम गोरी चिट्ठी हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अभी भी मैं एकदम गठीले और भरे पूरे शरीर की मालकिन हूँ। मैं हमेशा संवर कर रहना पसंद करती हूँ। मेरा शरीर ऐसा है कि आज भी लड़के मुझे देखकर आहें भरते हैं। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। गांव में मैं, मेरी सास ससुर, मेरा देवर और मेरे बच्चे रहते हैं। मैं अपने जमाने की एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैंने बीएससी और एमएससी किया हुआ है। मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेती हूँ। मैं जब शादी के बाद ससुराल आई थी तो मेरे पति यहीं रहते थे। मैंने उनसे कहा, आप जाओ, मेरे पापा आपकी जॉब लगवा देंगे। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। इस तरह सारी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली। एक बार की बात है, मेरे ससुर जी ने खेत में पानी लगाया हुआ था। फिर अचानक उन्हें किसी काम से एक रिलेटिव के यहाँ रिश्तेदारी में जाना पड़ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि रुचि, तुम चली जाना और एक बार पानी देख आना। आप लोगों में से जो गांव के हैं या गांव गए हैं, उनको पता होगा, गांवों में महिलाएं भी ये सब काम करती हैं। उस समय गर्मी की भरी दोपहरी थी। खेतों में दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। मैं अपनी मस्तानी चाल में चली जा रही थी। मेरे खेत में पानी की मोटर के लिए एक कमरा बना था। मुझे वहीं जाना था। उस दिन मैंने नई गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो मुझ पर बहुत जच रही थी। जब मैं अपने खेतों के पास पहुंची तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं शर्म के मारे गड़सी गई। हुआ कुछ यूं कि अपने खेत की पानी की मोटर के कमरे के पीछे साइड से मैं आ रही थी। उस समय मुझे जोरों को सुसु आ रही थी। मैंने सोचा यहाँ दूर दूर तक कोई दिख तो रहा नहीं है, इसलिए मैंने सब कुछ ऊपर किया और आराम से बैठ कर करने लगी। तभी अचानक से कमरे के सामने से मेरा नौकर भीमा मेरे सामने आ गया। मैं सन्न रह गई। उसकी मेरी नजर मिली और उसे मेरा सामने से सब कुछ दिख गया। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। मैं जल्दी से उठी और सब कुछ तेजी से नीचे किया, लेकिन तब तक वो सब कुछ देख चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं उससे क्या बोलूं। आखिर उसकी कोई गलती भी तो नहीं थी। गलती मेरी ही थी जो मैं पहले अंदर न जाकर बाहर ही ये सब करने लगी। मेरी उससे नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उसने मुझसे कहा, मालकिन, मुझसे गलती हो गई। मुझे इधर नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर हो। मैंने उससे कहा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो भीमा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। फिर वो धीरे से मुस्करा दिया। बोला, मालकिन, आज मुझे पता चला आप बाहर से जितनी गोरी हो अंदर से तो और भी सुंदर और गोरी हो। मैंने उससे कहा कि प्लीज ये बात किसी को मत बताना कि तुमने सब कुछ देख लिया है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने कहा, मालकिन, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। मैं समझ गई ये क्या चाहता है। उस समय कई महीनों से पतिदेव के घर न आने के कारण मैं भी तड़पन में ही जी रही थी। और इस बात को सोचकर कि अभी अभी इसने मेरा सब कुछ देख लिया है, मैं भी मदहोश होने लगी। मैंने सोचा, इस भरी दोपहरी में मैं अगर यहाँ मोटर के कमरे में भीमा को उसकी इच्छा पूरी करने देती हूँ, तो एक तो कई दिनों से उफनती हुई मेरी तड़पन भी शांत हो जाएगी और भीमा किसी को बताएगा, ये भी खतरा खत्म हो जाएगा। फिर मैं मोटर के कमरे में पहुंची, पीछे पीछे भीमा भी पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैं अंदर पड़ी चारपाई पर पैर फैला के लेटी गई। अंदर से मेरा मन भी उफान पर था।
फिर भीमा भी चारपाई पर आ गया और बिना देर किए सब कुछ ऊपर उठाकर फुल स्पीड से चालू हो गया। उसकी स्पीड से मैं बहुत खुश थी, मुझे कई महीने बाद ये सुख मिल रहा था। उसके करने के तरीके से लग रहा था कि वो इस मामले में पूरा खिलाड़ी था। उस दिन उसने उस दोपहरी में मेरी उफनती इच्छा को 2 बार तृप्त किया। आज भी मैं जब खेत पर मोटर के कमरे में जाती हूँ तो वही मंजर याद करके मैं मुस्करा उठती हूँ।